एक बार फिर अम्बेडकरवादी जज को सवर्ण मानसिकता के वकीलों द्वारा घेरने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर अम्बेडकरवादी जज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की। सुरेश कुमार कैथ पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले से हनुमान के प्राचीन मंदिर को हटा दिया है। इससे सनातनियों की भावनाएं आहत हैं और पत्र लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कुमार खन्ना को कार्रवाई करने की मांग जो है वो की गई है। इसी के आसपास होने वाला है आज का वीडियो। मैं आपको परत दर परत पूरी बात बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि मनुवादी सिस्टम में किसी अम्बेडकरवादी को सफ़र करना कितना मुश्किल है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आखिरकार क्या वजह है इस देश में तमाम अम्बेडकरवादी, समतावादी, संविधानवादी लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हों, तमाम लोग मनुवादियों के निशाने पर हैं। जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ पर एक गंभीर आरोप लगाया है मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के द्वारा कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले से प्राचीन हनुमान के मंदिर को हटा दिया। इसको लेकर के उन्होंने शिकायत की है, एक पत्र लिखा है सीजीआई को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कुमार खन्ना को। संजीव कुमार खन्ना को पत्र लिख करके जो बातें कही गई हैं, पहले मैं वो बात आपको बता देता हूँ। सीजीआई संजीव कुमार खन्ना से जो बातें कही गई, उन्होंने कहा है कि सरकारी आवास में, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के सरकारी आवास में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जो जब से सरकारी आवास बना है तभी से वहाँ पर वो मंदिर स्थित था। जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश उनसे पहले कैथ साहब से पहले वह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी ने वहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, बल्कि चीफ जस्टिस को बाहर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जब वो जाते थे तो उनका समय बच सके, इसलिए उनके यहाँ मंदिर था और मंदिर की में पूजा करके उनका जो समय था वो अपने समय को बचाया करते थे। आज से पहले किसी भी चीफ जस्टिस ने वहाँ से उस मंदिर को हटाने या उसको नुकसान पहुँचाने की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि अब उस मंदिर को वहाँ से हटा दिया गया है। आगे पत्र में कहा गया है कि सुरेश कुमार कैथ से पहले वहाँ पर मुस्लिम जज जो हैं वो रहे हैं, उन्होंने भी कभी मंदिर को हटाने की बात नहीं कही है, जिनमें रफत आलम और रफ़ीक अहमद नामक दो मुस्लिम जज भी रहे। उन्होंने भी कभी हनुमान के मंदिर को हटाने की या हनुमान के मंदिर से उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ को क्या दिक्कत थी कि वो हनुमान का मंदिर वहाँ से हटा दिया गया है। सुरेश कुमार कैथ के बारे में मैं बता दूं कि सुरेश कुमार कैथ इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। चाहे तो एनआरसी और सीए का मामले की सुनवाई का मामला हो या फिर जामिया में हिंसा के मामले की सुनवाई का मामला हो, दोनों में उनकी अहम भूमिका रही थी। अभी 25 सितंबर 2024 को उनको आदेश अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। उनकी ओथ हुई थी और ओथ में सुरेश कुमार कैथ ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श माना था और कहा था कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो शायद यही तो वो कारण नहीं है कि 25 सितंबर से लेकर के और आज हम 26 और 27 दिसंबर में बात कर रहे हैं, यानी 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि सुरेश कुमार कैथ को बार एसोसिएशन के द्वारा घेरने की कोशिश की जा रही है और एक खुला पत्र जो है वो सीजीआई के नाम जो है वो लिखा गया है, संजीव कुमार खन्ना के नाम, और कार्रवाई करने की मांग जो है वो की गई है। तो ये बात तो हो गई वो जो उन पर आरोप लगे हैं। तो क्या ये आरोप सही है या ये आरोप बेबुनियाद हैं? अब ये कैसे पता चलेगा कि आरोप सही हैं? तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जबलपुर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र का ये कहना है कि वहाँ कभी हनुमान का मंदिर था ही नहीं। धर्मेंद्र सिंह जो रजिस्ट्रार ऑफ जनरल हैं
जबलपुर हाई कोर्ट में उनका ये कहना है कि वहाँ कभी हनुमान का मंदिर था ही नहीं, तो हटाने की बात कहाँ से आ गई। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये कहा है कि वहाँ कभी हनुमान का कोई मंदिर नहीं था, तो फिर हटाने की बात कहाँ से आ गई। यानी दो सरकारी, एक सरकारी डिपार्टमेंट और एक सरकारी अफसर, जनरल रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर कभी था ही नहीं, तो फिर हटाने की बात कहाँ से आ गई। और दूसरा पीडब्ल्यूडी विभाग, मैं समझता हूँ कि वो विभाग जो है बंगले की देख रेख और उसको हमेशा रख रखाव का काम उनके पास में होगा, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं, तो हटाने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया। यानी सरकारी विभाग ये कह रहा है कि यहाँ मंदिर नहीं था, रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, लेकिन जबलपुर की बार एसोसिएशन बार बार ये कह रही है और वो सीजीआई को पत्र लिख रही है कि यहाँ एक हनुमान का मंदिर था और हनुमान का मंदिर चूंकि हटा दिया गया है, तो अब सुरेश कुमार कैथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि वहाँ मंदिर था या नहीं था, लेकिन सरकारी विभाग कह रहा है कि वहाँ मंदिर नहीं था, तो मैं भी यही कहूँगा कि वहाँ मंदिर नहीं था। तो फिर क्यों घेरने की कोशिश की जा रही है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ को? शायद इसलिए घेरने की कोशिश की जा रही है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि अम्बेडकरवादियों को, समतावादियों को, करुणा, मैत्री, भाईचारे पर चलने वाले लोगों को इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कदम कदम पर दो दो हाथ मनुवाद से करने पड़ रहे हैं। क्या ये वही कहानी तो नहीं है जो कहानी मैंने स्टार्टिंग में बताई अभी थोड़ी देर पहले, कि सुरेश कुमार कैथ ने शपथ के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सीट पर बैठते वक्त जिस प्रकार से याद किया था, वो शब्द कहीं आज भी मनुवाद के दिलो दिमाग में तो नहीं घूम रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनके दिमाग में ये बात हो कि जिन लोगों को हमारे पुरखों के सामने बैठने की इजाज़त नहीं थी, आज वो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के बने हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। कहीं यही तो मन मस्तिष्क में गड़बड़ झाला नहीं है? क्या है पूरा मामला, ये तो जांच का विषय है। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जो रजिस्ट्रार जनरल हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिस प्रकार से सुरेश कुमार कैथ को क्लीन चिट दी है, तो इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं जो मनुवादी सिस्टम के लोग हैं वो बेवजह सुरेश कुमार कैथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीजीआई संजीव कुमार खन्ना को पत्र लिखा गया है, अभी सीजीआई की तरफ से कोई भी टिप्पणी पत्र के जवाब में नहीं की गई है, या पत्र के जवाब में कोई भी दूसरा जो जवाब है वो नहीं दिया गया। हम नज़र बना करके रहेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।